सदी हिंदी विभाग में विषय प्रभारी के रूप में कार्यरत हूँ। हम हिंदी नाटक एवं एकांकी BA 3rd सेमेस्टर में पढ़ा रही हूँ पेपर। इसमें जो है हिंदी नाटक में अंधेर नगरी भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने लिखा है। अंधेर नगरी नामक नाटक लिखा है। हिंदी साहित्य के आधुनिक जनक माने जाने वाले भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने अंधेर नगरी बिहार प्रांत पर ये नाटक जो है लिखा गया है। वहाँ पे एक अनुयायी राजा के रूप में कार्य कर रहा एक राजा, वो जो है किसी भी बात को विश्वास ना करके गलत बातों पे विश्वास करता था और जो है न्याय कर देता था। मैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र की हिंदी पर विशेष बल देते हुए कुछ पंक्तियों को प्रस्तुत करना चाहूँगी। उन्होंने अपनी निज भाषा पे विशेष बल दिया है। निज भाषा उन्नत या है सब उन्नत को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नाही एक उसूल। भारतेंद्र हरिश्चंद्र हिंदी नाटक में भी उन्होंने बहुत सारा काम किया है और निबंध में भी किया है। नाटक, निबंध और पत्रकारिता में भी उन्होंने जो है किया है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र को हिंदी जगत में सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास जैसी लोकप्रियता तो नहीं मिली है, मगर जो है उन्होंने सूरदास ने, कबीरदास ने और जो है जायसी और जो है तुलसीदास एक ही विषय पे वो काम करते रहे और इन्होंने कई खानों को देखा है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने कृष्ण भक्ति पे भी काम किया है। कृष्ण भक्ति पे उन्होंने काफ़ी सारी पंक्तियाँ लिखा है, उसको मैं कुछ बोलना चाहूँगी। ब्रज के लता पतामय खींचे, गोपी पद पंकज पावन के, रज जामे सर भीजे, आवत जात कुंज की गलियन, रूप सुधा नित पीजे। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने जो है इतनी अल्प आयु में हिंदी साहित्य को बहुत कुछ दे दिया। उन कुछ विद्वानों का मत है कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र 34 साल जिए, कुछ विद्वानों का मत है कि जो है 35 साल जिए। भारतेंद्र के जन्म तिथि में भी काफ़ी मतभेद है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र अपने हिंदी साहित्य को लेके बहुत ही अडिग रहते थे। वो जो है कुछ पंक्तियों में कहते थे, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ श्री हरचंद के, टरे न सत्य विचार। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने हिंदी जगत में काफ़ी महत्वपूर्ण काम किया है और महत्वपूर्ण योगदान किया है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र की अंधेर नगरी चौपट राजा जो नाटक लिखा गया है, उसमें अन्याय इस कदर फैला हुआ था, इतना ज़्यादा अधिक फैला हुआ था कि अन्यायी राजा को उन्होंने जो है व्यंग्यात्मक रूप में लाने के लोग जो अन्याय करते हैं उस पर व्यंग करने, कटाक्ष करके, व्यंग करके उन्होंने प्रस्तुत किया है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी नाटक, चंद्रावली नाटक, भारत दुर्दशा इत्यादि नाटकों को बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है उन्होंने। भारतेंद्र हरिश्चंद्र अपनी हिंदी साहित्य के आधुनिक जनक माने जाने वाले, इतने कम समय में उन्होंने हिंदी साहित्य को इतना आगे बढ़ा दिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उन्होंने काफ़ी काम किया है। उनकी कुछ पंक्तियां पत्रकारिता पे भी है। खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, गर मध्य मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। भारतेंद्र हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के लिए तत्पर रहते थे, सदैव तत्पर रहते थे। उन्होंने जो है नाटक के क्षेत्र में, निबंध के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, हर क्षेत्र को उन्होंने जो है
अपना वो विषय बनाया और चुना। अंधेर नगरी उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक इसलिए माना जाता है कि उन्होंने जो है अज्ञानतावश जो है बिहार प्रांत में बहुत दुर्दशा फैली हुई थी, सबकी दुर्दशा हो रही थी और वो किसी को सुन भी नहीं रहे थे। जो राजा के ही दिमाग में बुद्धि में बैठ जाता था वही वो काम करते थे। एक बार उन्होंने जो है अन्याय का रूप इस तरह जो है प्रस्तुत किया कि जो है एक जो है पंडित थे, उनका एक प्रिय शिष्य था, वो जो है सब्जी बेचने निकला। हर चीज़ वो वहाँ पे टके सेर मिलता था। तो सुबह सुबह जो है 7 बजे वो निकला, उसने कहा टके सेर भाजी टके सेर खा जा, ये आवाज़ लगाता हुआ वो निकला। तो एक जो फांसी का फंदा बना हुआ था उसको जो है उस आदमी ने उनके शिष्य को रोका और कहा कि सबसे मोटी गर्दन इसकी है, तो इसे जो है फांसी के फंदे पे लटकाया जाए। जबकि गुरु ने उसको मना किया था कि आज कहीं ना निकला, आज हो गया, आज कहीं ना निकला जाए, क्योंकि आज जो है अंधेर नगरी चौपट राजा जो है आज किसी को भी फांसी के फंदे पे लटका सकता है। जब वो निकला तो उसको ही लोगों ने जो है दौड़ते हुए पकड़ा और जो है पकड़ के कहा कि चलो तुम्हें राजा ने बुलाया है अपने दरबार में। जब वो राजा के दरबार में पहुंचा तो वो बहुत रोने पीटने लगा। उसने जो है अपने गुरु को याद किया। तो राजा ने, जब किसी को फांसी के फंदे पे लटकाया जाता है तो उसकी अंतिम इच्छा सुनी जाती है कि जो है जो कुछ ये अंतिम टाइम में कह रहा है उसको सुन लिया जाए। तो उसके उनके शिष्य ने, पंडित के शिष्य ने कहा कि जो है आप जो है हमारे गुरु को बुला दे। गुरु जी आए और गुरु जी ने कहा उसके कान में कि जो मैं कुछ कहूँगा तो उस पर तुम चुप रहना। शिष्य ने कहा जी हमें हमारी जान बचा ली जाए, हमारी जान चली गई तो जो है कुछ भी नहीं हो पाएगा, हमने गुरु का कहना नहीं माना। गुरु जी ने कहा ठीक है, जो है कहना नहीं माना है, मगर मैं कुछ जो है अवश्य कुछ ढूंढता हूँ, उसमें सफलता मिल जाए। तो उन्होंने कहा कि जो है मेरी मुहूर्त निकली है। पंडित जी ने कहा अन्यायी राजा से कि मेरी मुहूर्त निकली है कि इस समय जो भी फांसी के फंदे पे लटकेगा वो सीधे स्वर्ग जाएगा। इस बात को पंडित जी ने जो है अन्यायी राजा के सामने रख दिया। अन्यायी राजा ने कहा कि नहीं, मेरे देखते हुए फांसी के फंदे पे कोई और नहीं लटक सकता है, मैं ही स्वर्ग में जाऊंगा। भारतेंद्र हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के लिए सदैव तत्पर रहते थे। वो आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक माने जाते हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने सत्य हरिश्चंद्र, सती प्रथा, नील देवी, चंद्रावली इत्यादि नाटकों को विशेष रूप से बहुत ही ज़्यादा जो है उस पर ध्यान दिया और जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अधिकांश जो है अधिकांश रूप से उसको जो है ज़्यादा चर्चित करने का, स्त्रियों के जो है सम्मान, स्त्रियों की जो है दुर्दशा जो है ये सबको ध्यान में रख के उन्होंने जो है नील देवी नाटक लिखा, दुर्दशा नाटक लिखा, इत्यादि अंशों को बहुत मुख्य रूप से मुख्य बिंदु बनाकर सामने प्रस्तुत किया। इतनी अल्प आयु पाने के बाद भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने हिंदी साहित्य को बहुत
कुछ दे दिया। भारतेंद्र हरिश्चंद्र प्राचीन काल में भी प्रासंगिक थे और वर्तमान काल में भी, आज भी आधुनिक काल वर्तमान काल में भी प्रासंगिक माने जाते हैं और माने जाते रहेंगे। भारतेंद्र हरिश्चंद्र की कृष्ण भक्ति आज भी प्रासंगिक है और पुराने समय में भी, प्राचीन काल में भी प्रासंगिक थी। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने बहुत सारे, इतनी अल्पायु में बहुत सारे विषयों को लेके जो है हिंदी साहित्य के रूप में, हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए तमामों प्रयत्न जतन कर डाले। कहाँ चले गए? बीस मिनट अभी पूरे नहीं हुए। हिंदी साहित्य के आधुनिक जन्मदाता माने जाने वाले भारतेंद्र हरिश्चंद्र हिंदी जगत में अग्रिम पंक्तियों में उनकी गणना होती है। भैया हो गया? 20 मिनट हुआ नहीं, 15 मिनट। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने हिंदी जगत को बहुत कुछ दे दिया। अल्पायु में उन्होंने बहुत सारे हिंदी साहित्य के काम किए। उन्होंने समय समय पे जगह जगह भाषण दिया हिंदी साहित्य के आगे बढ़ाने के लिए। बलिया में भाषण दिया, काशी में भाषण दिया, और वो जो है जाते रहे और भाषण देते रहे। हिंदी के लिए वो हमेशा प्रयत्नरत रहे, उनका प्रयास निरंतर जारी रहा। उन्होंने ये भी सोचा था कि जो है हम पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आगे बढ़ेंगे, निरंतर प्रयास करते रहेंगे। भारतेंद्र हरिश्चंद्र का नाटक बहुचर्चित नाटक है। भारत दुर्दशा नाटक, नील देवी नाटक, और उन्होंने निबंध भी लिखा है। और उन्होंने पंच पवित्र आत्मा नामक निबंध भी लिखा है। उसमें जो है मोहम्मद साहब, बीवी फातिमा, हसन हुसैन और हजरत अली के ऊपर भी उन्होंने प्रकाश डाला है। उनके निबंध को भी अगर पढ़ा जाए तो ऐसे ही लगता है कि वो जो है बहुत ज़्यादा हिंदी के क्षेत्र में, मतलब हर समुदाय को लेके चलने वाले भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने काम किया है, कार्यरत रहे हैं। उन्होंने कुछ पंक्तियों में जो है आलसियों पे भी व्यंग किया है कि भारतवर्ष की उन्नति जब तक नहीं हो सकती जब तक हम अपने आप से आलस्य को दूर नहीं करेंगे। कुछ पंक्तियां उनकी इस प्रकार हैं। दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पर उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। मिल जाए हिंद खाक में हम काहिलों को क्या, आए मेरे फर्श रंज उठाना नहीं अच्छा। इस प्रकार की पंक्तियां भारतेंद्र हरिश्चंद्र जो है व्यंग के रूप में प्रस्तुत करते थे कि जो है इंसान किसी भी क्षेत्र में वो कोई भी विषय हो उस पर काम करे तो उसमें आलस्य नहीं आना चाहिए, आलस्य को त्याग देना चाहिए। वो चाहे नाटक का क्षेत्र हो, चाहे एकांकी का क्षेत्र हो, जो है हमको जो है लगन से काम करना चाहिए, समय की पाबंदी रखना चाहिए।
जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी जगत को अपने अल्प आयु में बहुत कुछ दे दिया। अगर उनकी 34 साल से ज़्यादा आयु होती तो वो हिंदी की उन्नति के लिए जो है सदैव तत्पर रहने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र ने राष्ट्रीय भावात्मक एकता के भी रूप में बहुत सारे जो है वो लिखा है, नाटक निबंध लिखा है। उन्होंने राष्ट्रीयता पे भी विशेष बल दिया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृष्ण भक्ति पर कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं कि भारत की उन्नति के लिए उन्होंने जो है कुछ पंक्तियां इस प्रकार कहा है। खल जनन सो सज्जन दुखी मत होए, हर पद रत रहै उपधर्म छूटै, सत्य निज भारत गहै, तज ग्राम कविता सुकवि जन, सब लय कहें, कविजन सब लय कहें। निज भाषा उन्नति है सब उन्नत को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नाही एको सूल। अंत में हम निष्कर्ष के रूप में ये कह सकते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र आज भी प्रासंगिक हैं और कल भी प्रासंगिक रहेंगे। धन्यवाद।